हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पर। और आज के दिन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाकेलाल की कॉमिक टेढ़ी पूंछ का भाग दूसरा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। हमारे दांत उसकी खाल को नहीं चीर पाए। तुम्हारे दांतों में वो पेनापन नहीं जो डराकुला की खाल को भेज सके। हा हा हा, मैं सब कुत्तों का खून पी जाऊंगा। यदि श्वानों के दांत इस राक्षस की खाल ही नहीं चीर पा रहे तो फिर मैं कुतकुती दांत का प्रयोग भी इस पर नहीं कर सकता। बहू। अब दूसरे सैनिक अपने अस्त्रों को लेकर डराकुला पर झपटे। समाप्त कर दो इस शैतान को। मुझे कुत्तों का रक्त पीना है, संसार के सारे कुत्तों का रक्त। हा हा हा। पिताश्री, यदि ये सभी कुत्तों का रक्त पी गया तो फिर हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? इन्हें बचाना होगा। हम तो स्वयं कैद में। हम भला श्वानों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं पिताश्री? तुम हमें डराकुला से कैसे बचा सकते हो? हम तुम्हें क्यों बचाएं? तुम्हारे मरने के बाद तो हमारा लाभ ही होगा। हम तुम्हारी कैद से मुक्त हो जाएंगे। यदि तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी कुत्तापंती नहीं करेंगे और तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। तो फिर ठीक है, हमें आज़ाद करो। कैद मुक्त होते ही छेला बाकेलाल के साथ उस हल के पास पहुंचा और पिताश्री आइए हम चलाते हैं। आइए हल चलाते हैं। यहाँ मेरी समस्या हल होने के स्थान पर उलझती जा रही है और तुझे हल चलाने की पड़ी है। अरे पिताश्री, आप हल चलाने में मेरी मदद तो कीजिए। बाकेलाल व छेला ने हल का भूमि खोदने वाला नुकीला कीला राक्षस के पेट में घोंप दिया। खचाक! राक्षस के पेट से खून बह निकला। आह! खून मेरी शक्ति है, इसे बहने से बचाना होगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर फिर जल्दी लौटूंगा। आह! भाग गया। डराकुला के जाते ही पकड़ लो इन दोनों को। अरे परंतु तुमने तो कहा था कि तुम हमें स्वतंत्र कर दोगे। हाँ कहा था, स्वतंत्र तो करेंगे किंतु कुत्ता दांत के कुतकुती दंश के बाद। कुतकुती दंश? हाँ। खच्चाक! नहीं, ये मक्कारी है। वो तो हमारा धर्म है। अब सुन, कुतकुती में एक ऐसा विष है जिससे इंसान को जलडर हो जाता है, अर्थात वो जल को देखकर भयभीत होने लगता है और जल के बिना तो इंसान वैसे भी अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता। अरे तेरा साथी कहाँ गायब हो गया? बता, वो कहाँ गया? ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो जाता। नहीं बताता तो जा मर। अब तू प्यास से मरेगा। ले, हमने तुझे स्वतंत्र कर दिया। अरे मगर कुतकुती के कांटे का इलाज तो बता दो बूहू। कुतकुती के कांटे का इलाज है गुदगुदी लीचड़ बूटी, जो लार नदी के पार की चीचड़ के पेड़ के नीचे कीचड़ में मिलती है। बाकेलाल लार नदी तक आ पहुंचा। ओ, उस और है लार नदी। किंतु लार नदी के जल के कल के तीव्र शोर से ही बाकेलाल के रोंगटे खड़े हो गए। जल का तीव्र स्वर सुनकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। फिर मैं नदी का सामना किस प्रकार से कर पाऊंगा? मेरी तो टांगे कांपने लगी। मैं तो नदी से दूर ही गिर पड़ा और मेरा गला भी प्यास से सूख रहा है, कांटे भी चुप रहे। हूँ अप्पा की हूँ। और तभी छेला प्रकट हो गया। उधर पिताश्री ने बोला अप्पा दा की हूँ और इधर मैं हाजिर। हा हा हा। तू कहाँ मर गया था? अब बचा मेरी जान। वो तो मेरा फर्ज है पिताश्री। इतनी सी बात थी जो आपकी समझ में नहीं आ रही थी। आपको जलडर रोग हो गया है, जो कुत्ता प्राणियों के विष से ही हो जाता है। आप आंखों पर ये पट्टी बांध लें जिससे कि जल आपको दिखाई ना दे, और कानों में डाल लें ये रुई ताकि जल का शोर भी आपको सुनाई ना पड़े। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस नौका पर बिठाकर लार नदी के पार। लार नदी के पार। छेला ने शीघ्र ही ऐसा पेड़ ढूंढ लिया जिसके नीचे कीचड़ हो। यही होना चाहिए कीचड़ का पेड़। अरे वाह, ये बूटी तो बहुत गुदगुदी है। यही है लीचड़ बूटी। जल्दी करो, प्यास से मेरा गला चिपका जा रहा है, दम भी घुटने लगा। कचर पचर, मेरा गला ठीक हो गया।
तो फिर अब इस पट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। और कानों में ठूसी इस रुई की भी। ही। बाकेलाल ने छक कर नदी का जल पिया। तब अब क्या करें? हम स्वानों के नगर में गए तो सेनापति फिर से हमें कुतकुती इसे डसवा देगा। बहू, अब आप उसकी चिंता ना करें पिताश्री, क्योंकि अब आपके शरीर में लीचड़ बूटी का रस है जो आपको कुतकुती के विष से बचाएगा। और अब तो मैंने भी उस बूटी को खा लिया है। ही। किंतु जैसे ही उनकी नौका किनारे पर पहुंची, ओ, आखिर तेरी साथे ने तेरी मदद करके तुझे ठीक कर लिया। पर कोई बात नहीं, अब हम तुम दोनों की गुर्र भौं भौं करेंगे। वो क्या होता है? ये कुत्तापंथी की छोटी बहन होती है। गुर्र भौं भौं प्रक्रिया में हम तुम इंसानों की सारी समझदारी झाड़कर तुम्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। अब तक बाकालाल के होश उड़ चुके थे, मगर अक्ल सब अभी साथ दे रही थी। पुत्र छेला, यदि ये हमारी गुर्र भौं भौं करेंगे तो हम भी इन्हें डराकुला से बचने का उपाय नहीं बताएंगे, क्योंकि डराकुला अभी तो भाग गया है, मगर वह दोबारा जरूर आएगा और कई इंसानों का खून पी जाएगा। आप ठीक कहते हैं पिताश्री। सेनापति का माथा ठनक चुका था। वो उपाय क्या है? यदि तुम हमें बता दो तो हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं नहीं करेंगे। तो फिर सुनो। डराकुला केवल गर्दन में ही दांत धंसाकर अपने शिकार का रक्त पीता है। यदि तुम अपने सभी नागरिकों की गर्दन में लोहे के चौड़े पट्टे डाल दो तो वह गर्दन में दांत नहीं धंसा पाएगा। वाह, ये उपाय तो अच्छा है। किंतु अगर ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो फिर हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं अवश्य करेंगे। उसी समय से स्वान सेनापति के आदेश पर सभी नागरिकों के लिए लोहे के मजबूत पट्टे बनवाए गए। सभी लुहार इसी काम पर जुटे रहे। ठीक उसी समय भौं लोक की मानव बस्ती में मानव राजा शरीफा। हे ऋषि लोहाचार्य, आपने अपनी अस्थियों का दान कर हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। महाराज शरीफा की जय हो। हमने लोह अस्थियों से लोहार नामक के अस्त्र बना लिए हैं, जिनसे अब दुष्ट श्वानों के सिर काटकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। इन अस्थि शस्त्रों का वार एक बार ही होगा, किंतु उसी वार से हम काट डालेंगे शत्रुओं के सिर। श्वान अक्सर घात लगाकर हमारे आदमियों को ले जाते हैं और उनकी कुत्तापंथी करके उन्हें अपने पालतू बना लेते हैं। हम उनके पंजे एवं नुकीले दांतों का मुकाबला कर सकने में असमर्थ हैं। उनके पास कुतकुती जैसा विष भी है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज हम स्वान बस्ती पर आक्रमण करके अपनी आदमियों को स्वतंत्र करवा लेंगे और श्वानों को भी मजा चखा देंगे। आक्रमण के लिए कूच करो, मानवों की विजय हो, दुष्टों का नाश हो। महाराज शरीफा जिंदाबाद। स्वान सेनापति तेड़ा को शीघ्र ही मिल गया वो समाचार भी। क्या मानव हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं? वो तो आ भी गए। मारो मारो। उनके हाथों में अस्त्र कैसे? मानवों ने शक्तिशाली आक्रमण किए। उड़ा दो दुष्ट श्वानों के सिर। टनक टनक टनक। अरे ये क्या, श्वानों के सिर क्यों नहीं कटे? क्योंकि हमने गर्दनों में लोहे के पट्टे पहने हुए। हमारे अस्त्र हमारे हाथों से गायब हो गए। ऋषि लोहाचार्य के अस्त्र केवल एक बार तक ही चलने थे। बहू, ऐसी अक्लमंदी का काम श्वान स्वयं नहीं कर सकते, किसी मानव ने इनकी मदद की है। ओ, वह रहे दो मानव। बंदी बना लो इन सबको। आज तो घर बैठे इतने सारे आदमी हाथ लग गए। हम इनकी कुत्तापंथी करके इन्हें दूसरे राज्यों में बेच देंगे। दूसरे राज्यों में इनकी बिक्री से हमें काफ़ी धन प्राप्त होगा। ही। मानव होकर तुमने श्वानों की मदद करके अच्छा नहीं किया, किंतु हमें क्या पता था कि तुम भी आक्रमण करने वाले हो। बहू, ले जाओ इन्हें यातना गृह में। पुत्र, मानवों का यह हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। आखिर ये हमारा ही भाई बंधु है। बहू, जो हुआ है उसमें हमारा कोई दोष नहीं। उधर भूलोक के सभी कुत्ते भी छुपते छापते नगर में प्रवेश कर गए। और वो देखो, अरे वो देखो, यहाँ के नागरिकों की सूरतें हम कुत्तों से कितनी मिलती है। यह श्वानों का नगर है जो हमारे जैसे ही दिखते हैं। कुछ और भी तो देखो। अरे वो देखो, क्या नज़ारा है। चार पाए के नीचे बैठा आदमी। ऐसे तो आदमियों के नगर में हम बैठते हैं। वह श्वान शायद पालतू आदमी को ही पुकार रहा था। झबरू, आओ आओ आओ। अरे ऐसे तो आदमी हमें बुलाते हैं।
ही। कमबख्त कहाँ मर गया था, कब से पुकार रहा हूँ, ना मुराद ना पिट्टे, आदमी कहीं को एक आवाज में नहीं सुनता क्या? आदमी कहीं के एक आवाज में नहीं सुनता क्या? क्या जो काम हम आज तक नहीं कर पाए वो यहाँ स्वान कर रहे हैं। आदमियों की ऐसी दशा देखकर मेरा मन तो नाचने का कर रहा है। हे। तभी स्वानों ने उन्हें घेर लिया। अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं। मैं हूँ सेनापति टेढ़ा। चलो सीधे खड़े हो जाओ और अपना परिचय हमें दो। हम भूलोक के कुत्ते हैं। एक मानव का पीछा करते हुए हम यहाँ आए हैं। क्या यही मानव है? हाँ यही है वो मानव। तुम हमारी तरह ही हो, केवल पूंछ का फर्क है। तुम सबकी पूंछ टेढ़ी है और यहाँ स्वानों की एकदम सीधी। स्वान राजा सान्नू ऐसे कुत्तों को देखकर सन्न रह गया। कुत्ता महल में आप सबका स्वागत है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि संसार में हमारा एक और रूप भी हो सकता है जो सीधे खड़े होकर चलने में भी असमर्थ है। इन सब की पूंछ भी टेढ़ी है। इस बात में अवश्य ही कोई भेद है। सेनापति, श्वान ऋषि भविष्य से पता लगाओ। परंतु इन कुत्तों का क्या करूं? मेरे विचार में इनको अपनी देख रेख में रखो, काम आएंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हारी मंशा समझ रहा हूँ बांकेलाल, किंतु ये हमारे अतिथि हैं। कुत्ता कुत्ता भाई भाई। इनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। सेनापति इनको भी लोहे पट्टे दे दो। सेनापति इनको भी लोहे पट्टे दे दो। डराकुला का अंत अभी हुआ नहीं है महाराज, वो कुत्तों के खून का प्यासा है। ओ, यहाँ भी डराकुला का आतंक फैला है। स्वान सेनापति ने ऋषि भविष्य से भेंट की। आच्छू, अनर्थ! वो कुत्ते तो हम स्वानों का भविष्य है सेनापति टेढ़ा। कुछ और भी बतावे ऋषि भविष्य। आच्छू, मेरी नाक स्वानों का भविष्य सूंघ रही है, किंतु आज मुझे नजला हो रहा है, सूंघाई कम दे रहा है, अतः मैं भविष्य को कम सूंघ पा रहा हूँ। पूरा भविष्य बताने में समय लगेगा। ही। डराकुला ने रात्रि में पुनः स्वानों पर आक्रमण कर दिया। कुत्तों में तुम्हारा खून पी जाऊंगा। डराकुला ने एक स्वान को दबोच लिया और गड़ा दिए अपने दांत उसकी गर्दन पर। लेकिन ये क्या? आह, मेरे दांत! ओ, स्वानों ने गले में लोह पट्टे पहन रखे, ऐसे में मैं इनका रक्त नहीं चूस सकता। सैनिकों ने यह खुशखबरी सेनापति टेढ़ा को दी। राक्षस हमारे हाथ तो नहीं लगा, किंतु भयभीत होकर भाग गया। ही। तो फिर हमें स्वतंत्र कर दो और महल में हमारे रहने की व्यवस्था करो। ही। तब सेनापति ने बाकेलाल और छेला पर अपनी आंखें टेढ़ी की। राक्षस तो भाग गया। अब हम तुम्हारी गुर्र भौं करेंगे। किंतु तुमने तो कहा था कि तुम हमारी गुर्र भौं नहीं करोगे। ये धोखा है। हाँ, तुमने वचन दिया था सेनापति टेढ़ा। स्वानों के वचन पर विश्वास करते हो? हमसे भूल हो गई जो इन पर विश्वास किया। आखिर हैं तो ये स्वान भी कुत्ता जाति के ही प्राणी। बहू, इनकी गुर्र भौं के लिए इनको ले चलो भौं मैदान में, जहाँ महाराज के समक्ष इनकी गुर्र भौं करके इनको पालतू आदमी बनाया जाएगा। तभी सेनापति जी, ऋषि भविष्य ने तुरंत आपको बुलावा भेजा है। ओ, मुझे तुरंत जाना होगा। फिलहाल इन दोनों की कारागार में डाल दो। अब मेरे लौटने पर ही होगी इन दोनों को पालतू बनाने की कार्रवाई। ऋषि भविष्य ने सेनापति टेढ़ा को बताया। सेनापति, मैंने स्वानों का भविष्य देख लिया है। भविष्य में स्वान मानवों की गुलामी करेंगे, उनके तलुए चाटेंगे। क्या? तब सेनापति टेढ़ा ने सूचना राजा को दी। महाराज, मानव हमारे भविष्य के लिए खतरा है। अब हम मानवों की कुत्तापंथी या गुर्र भौं करके उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्हें समाप्त कर देंगे ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तभी एक दरबारी ने सूचना दी। महाराज, बाकेलाल और छेला नाम के दोनों आदमी हमारे सैनिकों की पकड़ से निकल भागे। क्या? उनका पीछा करो, पूरा स्वान नगर छान डालो, वो बचकर जाने ना पाए। हमारे प्रशिक्षित जासूस स्वानों को उनके पीछे छोड़ दो। बाकेलाल व छेला की गंध शीघ्र ही जासूस स्वानों ने सूंघ ली। वो रहे, पकड़ो, बचकर ना जाने पाए। वाह! सामने तो झील है, अब क्या करें? पिताश्री, आपको तैरना तो आता है ना? हाँ छेला, तैरना तो मुझे आता है। तो फिर कूद जाओ। छपाक 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 छपाक। छेला, कुछ काट रहा है। काट तो मुझे भी रहा है। अरे बाप रे! पिताश्री वापस चलिए। बहू
झील में खौफनाक जोंकें जो हमारा खून चूस जाएंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कमीने। कहाँ चल लिए? इधर तो आओ, थोड़ा सा मुझे खून पिलाओ। किनारे पर खड़े श्वानों ने उन्हें फिर से कैद कर लिया। हम जानते थे कि तुम झील में ज़्यादा दूर तक नहीं तैर पाओगे। इन जोंकों से तो पीछा छुड़ाओ। आ! सेनापति जी, सभी सैनिकों को पट्टों के कारण गर्दन पर खुजली हो रही है, मगर खुजली भी नहीं कर सकते। पट्टे कब तक पहनने होंगे? पट्टे हटाए तो राक्षस का खतरा है। यदि हम तुम्हारी गुर्र भौं ना करें तो क्या तुम खुजली का उपाय बता सकते हो? बहू, तुम धोखेबाज हो, वादा करके मुकर जाते हो। इस बार पक्का वादा। जल्दी उपाय बताओ, क्योंकि खुजली तो मुझे भी भयंकर हो रही है। बहू, पहले की तरह वादे से मुकर गए तो? कहा ना नहीं मुकरेंगे। इनकी बात पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है पिताश्री। मरता क्या ना करता। तो फिर सुनो, अभी रात होने में कुछ देर बाकी है। तुम लोग अपने पट्टे उतार कर नहा लो, खुजली मिट जाएगी। और इस बीच राक्षस ड्रैकुला आ गया तो? नहीं आएगा, वो केवल रात को ही आता है। सभी श्वानों ने बाकेलाल का कहा मानकर नदी में स्नान किया। आहा, खुजली मिट गई। पिताश्री, आपने अनुमान कैसे लगाया कि राक्षस रात में आता है? वो अचानक दिन में भी तो आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जब दिन होता है तो वो भूलोक को चला जाता है और वहाँ के कुत्तों का खून पीने, जहाँ रात होती है। और फिर वहाँ दिन होते ही वो यहाँ आ जाता है, यहाँ के श्वानों का खून पीने, जहाँ उस वक्त रात होती है। और फिर झील में स्नान के बाद। बुरा ना मानना बांकेलाल, अब हम तुम्हारी भौंका भांकी करेंगे। वो क्या होता है? भौंका भांकी मतलब तुम्हें उल्टा लटका लटका कर तुम्हारे सिर में खुजली वाले कीड़े खचूड़े छोड़े जाएंगे और तुम्हारे हाथ भी बांध दिए जाएंगे। किंतु तुमने तो कहा था कि... हाँ, कहा तो था, पर कहने में क्या जाता है। ये कार्य कल प्रातः होगा। बाकेलाल का अनुमान ठीक था। रात होते ड्रैकुला फिर आधमका। श्वानों में भगदड़ मच गई। आहा, इस बार मैंने भूलोक के अधिक कुत्तों का रक्त पीकर अधिक शक्ति अर्जित कर ली है। अब मैं अपने दांतों से तुम्हारे लोहे के पट्टे भी तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कुत्ते। कड़ाक! भागो, ये तो हमारे गले में पहने लोहे के पट्टे भी तोड़ रहा है। बहू बहू! सेनापति को खबर मिली। इस विपत्ति से तो बाकेलाल ही बचा सकता है महाराज। राजा सान्नू और सेनापति तेड़ा पूर्ण बाकेलाल व छेला की शरण में आ पहुंचे। बाकेलाल, इस प्रकार तो वो राक्षस सभी श्वानों को रक्त पी जाएगा। सेनापति ने मदद प्राप्त करने के बाद तुम्हारे साथ जो सलूक किया, उसका दंड मैं स्वयं उसकी भौंका भांकी करके उसे दूंगा। अब विलम्ब ना करो और हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। पिताश्री, इनकी मदद कर देते हैं। आखिर यही तो हम इंसानों का कर्तव्य है। उससे बचने का एक उपाय है। जल्दी बताओ। राक्षस महल की ओर आता ही होगा। सारी प्रजा भी घबराई हुई बाहर खड़ी है। सभी श्वान झील की ओर भागो। जैसा बाकेलाल कहता है वैसा करो। सभी श्वान नौकाओं में सवार होकर दूसरे किनारे पर निकल जाओ। जल्दी करो। छपाक छपाक। ड्रैकुला भी शीघ्र ही वहां पहुंचा। छपाक। आज तुम सबका खून पीकर मुझे पप्पू बाण शक्ति मिल जाएगी, जिसे प्राप्त करने के बाद मैं स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। पप्पू बाण से देवता थर थर कांपते हैं। राक्षस झील में कूद गया। राक्षस ड्रैकुला तीव्रता के साथ श्वानों का पीछा करने लगा। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? वो तो तेजी से तैरता हुआ हमारी ही ओर आ रहा है। अब हम क्या करें महाराज? बाकेलाल भी हमारे साथ नहीं है, उनको साथ लाना चाहिए था। एकाएक ही ड्रैकुला के तैरने की गति धीमी होने लगी। ये क्या, मेरे हाथ पांव कांप क्यों रहे हैं? तभी, बेटे राक्षस, अभी तो छोटी जोंके ही तुझसे चिपटी थी, अब हम बड़ी वाली चूसेंगे तेरा खून। अब तो तू सारे का सारा कांपेगी। अब तो तू सारे का सारा कांपेगा। ये क्या? अरे पर खून तो मैं चूसता हूँ, ड्रैकुला तो मैं हूँ। बहू बहू, अब तू नहीं बचेगा। उस मानव बाकेलाल ने इसलिए हमें झील में जाने को कहा था। उसे पता था कि झील में जोंके हैं जो राक्षस का खून चूस जाएगी। राक्षस मारा गया। तभी श्वान भी वहां पहुंचे।
राक्षस तो मारा गया, अब शेष आदमियों के साथ तुम्हें भी मारना होगा, क्योंकि तुम भविष्य में हमारे लिए संकट उत्पन्न करने वाले हो। तो तुम एक बार फिर अपने वादे से मुकर रहे हो महाराज। देखा आपने सेनापति टेढ़ा, क्या मैंने इनसे कोई वादा किया था? मुझे तो याद नहीं पड़ता महाराज। हम तो सीधे साधे सच्चे लोग हैं। ये धोखा है, मक्कारी है, तुम सब टेढ़े हो। बाकेलाल एवं छेला की गर्दनें अन्य सभी मानवों सहित फांसी के फंदों में डाल दी गई। इन्हें फांसी दे दी जाए। छेला, तू तो गायब होकर बच जा पुत्र बहू। यदि मैं आप सबको ना बचा पाया तो मैं जीकर क्या करूँगा पिताश्री। मगर तभी फंदे टूट गए। ओह, ये चमत्कार कैसे हुआ? कड़ाक कड़ाक तभी प्रकट हुए स्वर्ग के देवता इंद्र। दुष्ट स्वानों, सीधे साधे मानवों ने संकट काल में पल पल तुम्हारी मदद की और तुमने मक्कारी व अपना टेढ़ापन दिखाकर उन्हीं के प्राण लेने चाहे। ये भी ना सोचा कि आज बाकेलाल के कारण ही स्वर्ग पर आया संकट भी टल गया। तुमने पशुओं की भांति आचरण किया है। आज के बाद सभी स्वान चौपाए पशु रूप में परिवर्तित हो जाओगे और तुम्हारा सारा टेढ़ापन तुम्हारी पूंछ में आ जाएगा, जिससे तुम्हारी पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। भविष्य में तुम मानवों के प्रति वफादारी और स्वामी भक्ति दिखाओगे और उनके जान माल की रखवाली भी करोगे। अब तुम स्वान ना कहलाकर कुत्ता प्राणी कहलाओगे। नहीं! देखते ही देखते सभी स्वान कुत्ता प्राणियों में बदल गए। भौ भौ बहू बहू। भूलोक के कुत्तों ने भी वह नज़ारा देख लिया था। अरे, ये सब तो हमारे जैसे हो गए। हमें पता चल गया कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों हुई। हमें सही दंड मिला। बाकेलाल भी प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों है। इसी के साथ बाकेलाल उस खौफ से बाहर आ गिरा और भूलोक के सभी कुत्ते भी। ओह, मैं भूतकाल से वापस वर्तमान में लौट आया। मगर छेला कहाँ गया? लगता है वो गायब हो गया है। अब मुझे शीघ्रता से जलीयक्ष के पास जाना चाहिए। क्यों क्यों? हम वापस लौट आए। वापस जलीयक्ष के पास पहुंचकर बाकेलाल ने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। स्वानों ने मानवों को दिखाया टेढ़ापन, जिससे क्रोधित होकर स्वर्ग के देवताओं ने स्वानों का सारा टेढ़ापन अब उनकी पूंछ में डाल दिया। इसलिए हो गई उनकी पूंछ टेढ़ी। सही उत्तर बाकेलाल, मैं प्रसन्न हुआ। अब अगला प्रश्न सुन। अगला प्रश्न, बलि के बकरे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बलि के बकरे में। तब तक के लिए गुड बाय।